सोचिए कि आपको आधी रात में बहुत खांसी हुई क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले बहुत ही तला हुआ खाना खाना है या कुछ आपने बहुत ही ठंडा खा लिया है। तो क्या होगा, 2 दिन बाद आपको बहुत खांसी हो रही है, बहुत कफ जम गया है, बहुत खांसी हो रही है, आधी रात हो गई, आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेगा? तो ये ही सजेस्ट करेगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कोडीन। ये ओपिड एनाल्जेसिक भी है और एंटीटसिव एजेंट भी है। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर प्रेजेंटेशन, वेलकम टू RXY फार्मा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि आपको ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल कंटेंट आगे मिलते रहेंगे और फार्मेसी के रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे जल्दी, जो कि आपको समझने में इजी हो। हमारे वीडियो में एक क्या डिफरेंस है, हम आपको पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी सिखाते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको मगअप ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू, क्या है ये, उसका यूज, मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस। Codeine is a naturally occurring opioid alkaloid derived from opium poppy or Papera somniferum. It is used as analgesic for mild to moderate pain as an antitussive to suppress cough. ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। पहली बार देखने में लगेगा कि ये पेन में यूज होगा, पर पेन में तो ये यूज होता ही है, पर इसके अलावा ये कफ सप्रेशन है, एंटीटसिव एजेंट भी है। जिसको कफ को रोकने में या बहुत खांसी आती है तो ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसकी वजह से 99% केस में तो खांसी मिट ही जाएगी। कोडेन इज अ प्रो ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू द लीवर टू मॉर्फिन। जब ये लीवर में मेटाबोलाइज होगा तो ये मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा। इसका जो एक्टिव कंपाउंड है वो मॉर्फिन होगा लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद, which is produced its therapeutic effect by acting on opioid receptor into the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ओपोइड रिसेप्टर है जैसे कि म्यू रिसेप्टर, उस पे ये एक्ट करेगा और अपना इफेक्ट देगा। बात करें इसके इंडिकेशंस के बारे में, तो इंडिकेशंस है माइल्ड टू मॉडरेट पेन, रिलीफ फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट पेन, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, डेंटल पेन, मसलोस्केलेटल पेन, हेडेक। इसके पर इसमें यूज होता नहीं है, पर ये इंडिकेशन है उसके। उसका मेन यूज तो कफ सप्रेशन में है, जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ ड्राई इरिटेटिंग कफ इन कंडीशन सच एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर लंग्स में कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और सीवियर आपको खांसी आई जा रही है, तो कोडेन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। सिम्टोमेटिक रिलीफ इन सिलेक्टेड कंडीशंस लाइक adjustment therapy in condition causing pain or cough where opioid therapy is appropriate। अगर हम पेरिफेरल कोई सिस्टम के काम, फॉर एग्जांपल डेक्स्ट्रोमिथोरफेन की बात करें, ये भी कफ सप्रेशन है, ये भी सूखी खांसी में काम आता है। ये हम यूज कर रहे हैं पर इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमें कोडेन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, कैसे कफ ट्रिगर होता है, और फिर कैसे कफ परसिस्ट होता है और बार बार खांसी आती है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ कफ सेंटर इनटू द ब्रेन। सीक्वेंस ऑफ कफ रिलेक्स जैसे देख सकते हैं, डिटेक्शन होगा। सबसे पहले बॉडी डिटेक्ट करेगी। बॉडी में कई तरह के सेंसर लगाए हैं। अगर हम बात करें तो इरिटेशन और स्टिमुला एक्टिवेट रिसेप्टर इनटू द एयरवेज। जो लंग्स से हमारे नाक तक के जो एयरवेज है पूरा, उसमें ये पूरे लगे हुए हैं सेंसर, जिसको हम नॉर्मल भाषा में रिसेप्टर बोल सकते हैं, जो ये डिटेक्ट करेंगे कि इधर कुछ तकलीफ है, इधर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये इरिटेंट्स और स्टिमुलाई एक्टिवेट रिसेप्टर इनटू द एयरवेज। अफेरेंट इंपल्स, अभी ये सिग्नल जनरेट करेंगे और ट्रैवल्स वाया वेगस नर्व एंड ग्लेसोफेरिंजियल नर्व्स टू द कप सेंटर। कप सेंटर किधर है, तो इधर है मेडुला ऑब्लांगाटा में, जो कप सेंटर है उधर वो इंपल्स जाएगा। फिर उधर क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब द कप सेंटर इनटू द मेडुला ऑब्लांगाटा इंटीग्रेट्स द सिग्नल। जो सिग्नल आया, जैसे कि कफ है या कुछ फंसा हुआ है, तो वो सिग्नल आया इधर, तो सिग्नल का क्या जवाब होगा, तो एफेरेंट इंपल्स। मोटर सिग्नल्स आर सेंट वाया वेगस नर्व टू फेरिक नर्व एंड स्पाइनल नर्व टू रेस्पिरेटरी मसल। अब ये खांसी हम खाएंगे, उसके पहले क्या होगा, तो ये सब जो ऑर्गन है वो उसको सिग्नल देगा और उनको रेडी करेगा। देन कोऑर्डिनेट contraction of respiratory muscle and generate a forceful expansion of air।
जो फोर्सफुल अंदर से एयर निकलेगी, उसके साथ जो भी ऑर्गन है उनसे कोऑर्डिनेट करके रेस्पिरेटरी मसल है वो जनरेट करेंगे, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर जनरेट करेंगे। तो ये हो गई पूरी मैकेनिज्म। डिटेक्ट करेगा, फिर मेडुला ऑब्लांगाटा में जाएगा, उसमें कप सेंटर में क्या होगा, तो कप सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा इंडिकेट द सिग्नल, देन मोटर सिग्नल्स आर सेंट टू द वेरियस ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ एयर। तो कौन से ऑर्गन इधर इन्वॉल्व है, तो इधर आइए, इफेक्टर मसल्स लाइक डायफ्राग्राम, इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल एंड लैरिंजियल मसल। ये चारों ऑर्गन के जो पार्ट है ये मिलके क्या करेंगे, तो ये फोर्सफुल एक्सपांशन जनरेट करेंगे, जो हेल्प करेगा, जो अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। नर्व कौन से हैं, तो वेगस नर्व फ्रॉम लैरिंगस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, एंड ग्लासोफेरिंजियल नर्व फ्रॉम फेरिनक्स। तो ये जो ऑर्गन, नर्व, ये सब इन्वॉल्व है, इनकी बात हो गई। तो क्या कैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कफ कफ या जो खांसी है कैसे जनरेट होगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो बहुत खांसी जनरेट हो रही है, ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव एक्शन है अगेंस्ट द कफ। तो हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, तो mechanism of action of codeine as an antitussive. Codeine is a opioid that suppress the cough by acting on cough center in medulla oblongata. medulla oblongata में क्या होता है, तो हमारा कफ के जो नर्व को जो इम्पल्स आते हैं वो उधर इंटरप्रेट होते हैं और डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये इधर जरूरत है। तो ये जो ऑर्गन जो इन्वॉल्व होंगे उनको रेडी करेगा और कोऑर्डिनेशन के साथ फोर्सफुल एक्सपांशन ऑफ एयर जनरेट करेगा। तो आइए बात करते हैं नॉर्मल इधर मैकेनिज्म की, कोडेन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोडेन विच इज टेकन बाय ओरली एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, व्हेन इट रीच टू द लिवर, codeine is metabolized into the morphine by which enzyme, by CYP2D6 enzyme which is involved in metabolism of codeine to morphine। मॉर्फिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, तो क्रॉस द बीबीबी विच इज ब्लड ब्रेन बैरियर। कोडेन एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज मॉर्फिन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर के क्रॉस होने से क्या होगा, तो ये पहुंचेगा मेडुला ओब्लांगाटा में। मेडुला ओब्लांगाटा में क्या है, तो म्यू ओपोइड रिसेप्टर मौजूद है। ये म्यू ओपोइड रिसेप्टर है जो पूरे कफ या वो खांसी के पूरे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, तो ये जो मॉर्फिन है, जो हमारा एक्टिव कंपाउंड है कोडेन का, विच इज बाइंड टू म्यू ओपोइड रिसेप्टर इनटू द मेडुला ऑब्लांगाटा विच इज कप सेंटर, और क्या करेगा, तो एक्टिवेशन ऑफ म्यू ओपोइड रिसेप्टर इनहिबिट द न्यूरॉन्स ऑफ कप सेंटर इनटू द मेडुला ऑब्लांगाटा। म्यू रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, तो जो न्यूरॉन्स है जो इन्वॉल्व है कफ के रिफ्लेक्शन में, तो उनका सिग्नल है वो रोक देगा। तो सिग्नल रोक देगा तो क्या होगा, तो खांसी बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी, तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने बात की डायफ्राग्राम, इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल के बारे में बात की, तो ये सब मसल है, उन तक जो मैसेज सिग्नल पहुंच रहा है वो भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से खांसी रुक जाएगी। इंक्रीज द कफ थ्रेशोल्ड, इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ इनिशिएटिंग कफ एंड देयर बाय सप्रेसिंग द कफ रिफ्लेक्स इधर खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका, which is bind to mu receptor in cup receptor and inhibit the neuronal activity in cup center। efferent sensory pathway जो पे अगर हमने बात की, effector muscles involved like diaphragm, intercostal muscle, abdominal muscle and laryngeal muscle। रिजल्ट क्या आएगा, तो सप्रेशन ऑफ कफ। तो ये इसका एंड रिजल्ट है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आप एकदम आसानी से याद रह जाएगी अगर आप नॉर्मल फिजियोलॉजी याद रखते हैं तो। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, अगर हम ये जब जो चीजें हो रही है एंड आउटपुट है नॉर्मल फिजियोलॉजी का, वो हमारा डेली रूटीन का काम है। तो रूटीन का काम है तो हम याद रखते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम दिमाग लगाए तो अच्छा हाँ ऐसे है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर हम ड्रग देंगे तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, तो ये होगी ड्रग की मैकेनिज्म। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और ड्रग की मैकेनिज्म में 2-3 स्टेप का ही फर्क रहता है, और नॉर्मल फिजियोलॉजी याद रखिए और वो 2-3 स्टेप का फर्क याद रखिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो बात करें कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन इसकी साइड इफेक्ट बहुत रहती है। ड्राउजीनेस और सिडेशन होगा, लाइटनेस और लाइट हेडेक, डिजीनेस और लाइट हेडेक,
हेडेक होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा, हाँ पहली बार रहते हैं तो स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा। फिर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है विच इज लेस कॉमन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया है कोडिन तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, जो जिसके एंटीडोट की हमने आगे बात की है कि उसका क्या सॉल्यूशन है, नालोक्सोन और नट्रोक्सोन है। सीवियर ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन, allergic reaction like rashes, itching, swelling, difficulty in breathing because of respiratory depression, low blood pressure हो गया, meiosis हो गया। Serious side effects are rare but can be life threatening. Seek immediate medical attention if you experience difficulty in breathing, severe drowsiness or allergic reaction. आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीवियर ड्राउजीनेस हो रहा है जैसे कि बहुत नींद आ रही है, तो ये सब कंडीशन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनको दिखाइए ताकि वो थेरापी को चेंज कर सके। यस, कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें, कोडिन कैन इंटरैक्ट विद सीवियर मेडिकेशन एंड सब्सटेंस व्हिच मे रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट। लाइक पहला साइड इफेक्ट तो पहला ड्रग इंटरेक्शन आपको पता ही होगा, लाइक सीएनएस डिप्रेशन जो बेंजोडायजेपिन्स, स्लीपिंग पिल्स है, एंटी डिप्रेसेंट एंटीसाइकोटिक है जिसको हम लेते हैं, मे कॉज इनहांस्ड सीएनएस डिप्रेशन लीडिंग टू एक्सेसिव ड्राउजीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर हम बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक की, ओपोइड के, तो सबसे पहले आपको जो दिमाग में आएगा साइड इफेक्ट वो आपको पहला याद रखना है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने में तकलीफ। ये उसका सबसे बहुत देखा जाने वाला साइड इफेक्ट है अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो। एमओए इनहिबिटर लाइक फेनिजिन, देन ट्रेनिसाइल साइक्लोप्राम, risk of serotonin syndrome, hypertensive crisis or severe CNS depression, avoid use within 14 days of MOAI therapy. Then CYP2D6 inhibitors like fluoxetine, paroxetine, quinidine, bupropion may reduce the conversion of codeine to morphine resulting in decreased analgesic effect. अगर हम फ्लूओक्सेटिन लेते हैं तो ये CYP2D6 इनहिबिटर्स है। CYP2D6 क्या है, तो जो कोडेन को इसका एक्टिव मेटाबॉलाइट जो क्या है मॉर्फिन है उसमें कन्वर्ट करता है, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो कोडेन है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और मॉर्फिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो हम खांसी रोकने में मदद चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। अदर ओपियोइड एनाल्जेसिक में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सीडेशन। अदर इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन लाइक एंटीकोलिनर्जिक के साथ है में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड इलियस। देन मेटोक्लोप्रामाइड है जो ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग में यूज होती है, में इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन एंड इफेक्ट ऑफ कोडेन। देन CYP2D6 ultra rapid metabolizer may have increased conversion of to morphine leading to risk of morphine toxicity। जो कुछ एंजाइम के इंड्यूसर है अगर हम ये उसके साथ ले लेते हैं तो CYP2D6 है वो रैपिडली वो कोडेन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करेगा, स्पीडली कन्वर्ट करेगा, जो उतनी स्पीड की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तो ये थी पूरी कहानी कोडेन की। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम उसके सॉल्यूशन आपको दे देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फार्मेसी के स्टूडेंट है उनको दिखाइए, उनको डिफिकल्टी है तो उनको दिखाइए। अगर हमारे में भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको ट्राई करेंगे सुधारने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।